हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे केस नंबर 4। हम सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना सीख रहे हैं एडमिशन ऑफ चैप्टर वाले केस नंबर 4 में आज हम जानेंगे कि जब आपके पास ओल्ड पार्टनर्स की रिलेटिव रेशो दी होती है तो किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें कि आपको जो है वो लेक्चर्स कैसे लगते हैं। देखिए, केस नंबर 4 क्या है यहाँ पे कि व्हेन relative ratio between old partners changes in the firm. So when old partners agree to share in different relative ratio in the new firm after admission of the new partner। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ओल्ड पार्टनर जो है इस बात से एग्री करते हैं कि वो क्या करेंगे, वो शेयर करेंगे जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको एक डिफरेंट टाइप की रिलेटिव रेशो में, है ना, नई फर्म में, है ना। कब? जब एडमिशन होगी किसी नए पार्टनर की। तो इस केस में क्या होगा, कंबाइंड शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर, जो कंबाइंड शेयर होगा ओल्ड पार्टनर का इन द न्यू फर्म विल बी शेयर्ड बिटवीन देम इन न्यू एग्रीड रिलेटिव रेशो। ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको शेयर किया जाएगा नई फर्म में, है ना, जो भी उनके बीच में एग्रीड रिलेटिव रेशो होगी उस रेशो में। तो बच्चों, किस तरीके से इसको करना है ये केस आज हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि एल और एम दो पार्टनर्स हैं बच्चों यहाँ पे, है ना, और इनकी ओल्ड रेशो है 5:3। ठीक है, तो इस तरीके से जो केस नंबर 4 मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ओल्ड रेशो ऑफ एल एंड एम। तो मेरे पास ओल्ड रेशो क्या दी गई है यहाँ पे, 5:3 दी गई है। ठीक है, 5:3। उसके बाद उन्होंने एन को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, ओके। तो जो न्यू पार्टनर है इसका नाम है एन। ठीक है, और जो इसका शेयर है वो कितना है, 1/4 इसका शेयर है एन का। ठीक है, ओके। तो एन का जो शेयर है वो कितना है, 1/4, एंड एग्री to share few profits between them in the ratio 2:1 in future। तो फ्यूचर में बच्चों ये आपस में क्या करेंगे, 2:1 में प्रॉफिट को शेयर करेंगे। यहाँ पे साफ लिखा गया है। ठीक है, कौन शेयर करेंगे, एल और एम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्यूचर प्रॉफिट्स शेयर बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन 2:1। ठीक है, तो ये आपके पास ये कंडीशन दी गई है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक तो नई रेशो निकालनी है। ठीक है, न्यू रेशो ऑफ ऑल पार्टनर्स। ठीक है, एक तो आपको ये कैलकुलेट करना है, दूसरा आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो भी कैलकुलेट यहाँ पे जो है वो करने को बोला गया है। ठीक है, आई होप आपको ये केस समझ में आ गया होगा कि इस तरीके का ये केस होता है। ओके, सो बच्चों, आइए अब इसको शुरू करते हैं, इसको क्वेश्चन को कि किस तरीके से केस सॉल्व होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिख दूंगा कि लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। ठीक है, फर्म का टोटल प्रॉफिट हमने 1 मान लिया। सो जो एन है नया पार्टनर है, तो एन का जो शेयर है वो कितना है, 1/4 इसका जो, ठीक है, शेयर है। ठीक है, तो
तो रिमेनिंग शेयर क्या बच जाएगा नई फर्म में, तो 1 माइनस 1/4, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 3/4। ठीक है बच्चों, अब इस 3/4 ये फ्यूचर का प्रॉफिट है बच्चों, 3/4 क्या है, ये फ्यूचर प्रॉफिट है। और इसको फ्यूचर प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर यहाँ पे साफ बताया गया है कि वो शेयर कर रहे हैं 2:1 में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा सो एल्स न्यू शेयर। तो देखिए एल का जो नया शेयर होगा वो कैसे आएगा 3/4 जो है फर्म का प्रॉफिट है फ्यूचर का, और इसको 2/3 क्यों किया मैंने, क्योंकि 2:1 में बच्चों ये क्या कर रहे हैं, इस फ्यूचर प्रॉफिट को शेयर करेंगे। ठीक है, तो इसका नया शेयर कितना आ जाएगा 3×2 = 6 अपॉन 4×3 = 12, तो 6/12। ठीक है, इसी तरीके से एम्स न्यू शेयर। ठीक है, तो 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2:1 है तो 1/3 से, है ना, तो ये कितना आ गया 3/12। ठीक है बच्चों, और उसके बाद यहाँ पे एन न्यू शेयर, तो बच्चों एन का जो शेयर है वो है 1/4। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो एल का नया शेयर है, एम का नया शेयर है, उसका डिनोमिनेटर क्या है 12 है। ठीक है, तो इसको अगर मैंने इसको भी यहाँ पे 12 बनाना है तो उनको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैं 3/3 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो कि इसके बराबर हो जाएगा 3/12 के बराबर। ओके, आई होप आपको इतना अंडरस्टूड जो है हो गया होगा, है ना। तो अब मैं यहाँ पे न्यू रेशो ऑफ एल एम एंड एन अगर मैं लिखता हूं तो वो क्या आ जाएगी 6:3:3। ठीक है, इसको मैं और सॉल्व कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगी 2:1:1 बच्चों। ठीक है, ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये है हमारी न्यू रेशो, ओके, और ओल्ड रेशो हमारे पास यहाँ पे दी गई है। ठीक है, अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगा के सैक्रिफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। ओके, तो मैं यहाँ लिखता हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशो का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, तो एल्स सैक्रिफाइस, तो एल का सैक्रिफाइस कैसे आएगा, तो इसका जो ओल्ड शेयर है वो कितना है 5:3, तो यानी कि 5/8, और इसका जो नया शेयर है वो कितना है, देखिए एल एल का 2/2:1:1 है तो 2/4। ओके, तो 5/8 माइनस 2/4, सो बच्चों 5/8 माइनस 2/4, तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा बच्चों एलसीएम, तो 5 माइनस 4 1/8। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके बच्चों हम यहाँ पे लिख देंगे 1/8। उसके बाद एम्स सैक्रिफाइस, तो एम का सैक्रिफाइस कैसे आएगा, तो एम का शेयर है 3/8, है ना, ओल्ड रेशो अगर आप देखेंगे तो 5:3 है, तो 3/8 माइनस करेंगे यहाँ पे कितना 1/4 बच्चों। ठीक है, 3/8 माइनस 1/4, तो 5 की जगह मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना 3, और ये 1/4 है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 माइनस 2, इसको सॉल्व करके 1/8 ही आएगा। ओके, तो हमारी जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है बच्चों वो क्या आ रही है 1:1। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो जब भी आपने सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए न्यू रेशो और ओल्ड रेशो का होना जरूरी होता है ना, बाकी केसेस भी मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो केस नंबर जो 4 है बच्चों ये हमारा हो जाता है कंप्लीट, है ना। आप स्क्रीन पे जो है वो ध्यान से देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने क्वेश्चन को किया है। ओके, ये देखिए जल्दी से इसको कॉपी पे आप नोट डाउन कर लीजिए।
तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आज का केस यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट केस जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। थैंक यू सो मच।